विधानसभा चुनाव से पहले मिशन गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में भगवान भोले का लिया आशीर्वाद। अमरेली की सभा में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। डीटीसी बस पर दिल्ली की सियासत में तूफान। सीबीआई जांच की सिफारिश पर बीजेपी आप में हमलों की बौछार। बीजेपी का हमला, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। आप बोली सौदा नहीं तो घोटाला कैसे। बिहार में जेडीयू का अंदरूनी घमासान। मंत्री लेसी सिंह ने पार्टी विधायक बीमा भारती को भेजा 5 करोड़ का कानूनी नोटिस। भारती ने लेसी सिंह पर हत्या और फिरौती में शामिल होने का लगाया था आरोप। पंजाब के डीजीपी का बड़ा खुलासा। मूसेवाला के शूटर्स का आतंकी संगठनों से रिश्ता। आईएसआई से भी जुड़ा कनेक्शन। पूछताछ में सलमान खान को मारने की भी साजिश का खुलासा। द्वारिका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का 99 साल की उम्र में निधन। एमपी के नरसिंहपुर में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने निधन पर जताया दुख। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को रहा 5वां दिन। रविवार को परसाला से रवाना हुई यात्रा। राहुल के साथ केरल कांग्रेस के दिग्गज मौजूद। शरद पवार फिर बने एनसीपी के अध्यक्ष। एक मत होकर लिया गया फैसला। किसानों और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार पर बरसे पवार। पापुआ न्यू गिनी में भूकंप का जोरदार झटका। रिएक्टर स्केल पर 7.6 रही तीव्रता। फिलहाल नुकसान की खबर नहीं। प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव। अगले 5 से 7 दिन होगी बारिश। 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। दूसरी तरफ अलौदी में पारा 41 के पार। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट रहा। देहरादून, टेहरी, चंपावत, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का रहा अलर्ट। भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। असम के रानीखेत इलाके में एक चलते ट्रक में लगी आग। चालक ने ट्रक को सड़क किनारे तालाब में उतारा। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली नगर निगम में घटकर 250 हुई वार्ड की संख्या। 22 वार्ड हुए कम। इससे पहले एमसीडी में थे 272 वार्ड। केंद्र सरकार ने परिसीमन की अधिसूचना की जारी। परिसीमन के बाद पहली बार होंगे नगर निगम के चुनाव। 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया था परिसीमन। ओडिशा में नकली नोट बनाने वाला एसके मोहम्मद गिरफ्तार। राउरकेला सेक्टर 17 में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की छापेमारी। 16.11 लाख के नकली नोट, लैपटॉप और प्रिंटर जब्त। दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी एसके मोहम्मद। मुंबई एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा। 5 करोड़ 38 लाख रुपए का 12 किलो सोना सूडान से आ रहे यात्रियों से किया बरामद। पुलिस ने 6 यात्रियों को लिया हिरासत में। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5076 नए कोरोना केस सामने आए। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या 47,945 हो गई है। आज मिले कोरोना केस एक दिन पहले के मुकाबले काफी कम। 10 सितंबर को देश में 5,554 मामले मिले थे। जम्मू कश्मीर के लेह में युद्धाभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। पैराशूट न खुलने से पैरा कमांडो का जवान शहीद। युद्धाभ्यास के दौरान चौपर से कूदने के दौरान हुआ हादसा। नोएडा की गालीबाज महिला की वीडियो ने कुछ दिन पहले ही काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब नोएडा में थप्पड़बाज महिला का वीडियो सामने आया है, जिसने गेट खोलने में देरी होने पर सिक्योरिटी गार्ड को महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। सीएम धामी ने धारचूला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर यहां के हालात जाने। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। चूरू सीकर के दौरे पर रहेंगे सीएम। सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक के अगले चरण का करेंगे शुभारंभ। निवाई और नावा का भी करेंगे दौरा। कोटा में सज गया डिफेंस एक्सपो। रक्षा मंत्रालय की प्रदर्शनी में देश विदेश की नामी कंपनियां शामिल। बख्तरबंद गाड़ी और रडार सिस्टम बने आकर्षण का केंद्र। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नापाक साजिश नाकाम। बीएसएफ ने कौली पोस्ट के पास से पकड़े घुसपैठिए आरोपी लियाकत अली से पूछताछ जारी। जोधपुर के देचू में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने उतरे 3 बच्चों की डूबने से मौत। देचू के बालकान तालाब वीरमदेवगढ़ की घटना। जैसलमेर के नाचना में ग्रामीणों ने भील बस्ती में शराब के गोदाम को हटाने और शराब की दुकान पर रेड चार्ट लगाने की मांग की। पुलिस उप अधीक्षक कैलाश विष्णु को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात तक शराब बेची जा रही है। बाड़मेर में लगातार तेज गर्मी के दौर के बाद रविवार शाम को आंधी के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। आंधी के चलते खेतों में खड़ी फसलें नीचे गिर गई। अलवर के एनएबी थाना पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। अवैध देसी शराब बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 289 अवैध शराब के पब्बे बरामद हुए।
अलवर में महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत का आरोप लगा है। इसे लेकर महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा इकाई डीडवाना की ओर से तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। इस दौरान कई क्षेत्रों के समाज की 209 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और अकादमी चूरू के तत्वावधान में मुशायरे का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। बाड़ी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन के बाद खिलाड़ियों के लिए ड्रेसों का वितरण किया गया। चूरू में महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने टेनिस खिलाड़ियों को संबोधित किया। अंडर 19 बालक बालिका वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। चूरू के तारानगर में अंबेडकर समाज सेवा समिति की बैठक हुई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का विरोध जताने वाले लोगों की निंदा की। समिति के सदस्यों ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के लिए आवासीय बालिका स्कूल दिया गया है। बाड़ी शहर के संतरासपाड़ा मोहल्ले में इमाम बाड़ी की साफ सफाई को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। बाइक सवार युवक को बाइक से खींचकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रतापगढ़ की शिमला नदी में बहे एक युवक को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद मृतक का शव नदी से बाहर निकाला गया। टोंक में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया है। टोंक में निबाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक्स बरामद की गई। धौलपुर में NH 123 पर कुमेरी गांव के पास गाड़ी ने सवारियों से भरे टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालोर की भादराजून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने यह जानकारी दी। उदयपुर के गोगुंदा में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। कोचड़ा के पाथरपाड़ी गांव में हादसा हुआ। पुलिस ने युवक के शव को कोचड़ा हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवा दिया है। उदयपुर के गोगुंदा में बरवाड़ा के पास पिकअप और कार में जबरदस्त भिड़ंत। कार सवार 2 मासूम और 4 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 के अंत में 4 दिवसीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का दूसरे चरण सोमवार को शुरू होगा। तैयारियों को लेकर कार्यवाहक एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। बाड़मेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। एक व्यक्ति को धर दबोचा। उसके पास से 6.5 ग्राम एमडी बरामद हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। उदयपुर के कोचड़ा में बिजली गिरने से युवक और पेड़ के नीचे बंधे हुए 2 बैलों की मौत हो गई। कोटड़ा थानाधिकारी पवन सिंह के मुताबिक कोटड़ा क्षेत्र के पात्रपाड़ी गांव में हादसा हुआ। पाली में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए करीब 15 गाड़ियों के चालान किए। 2 गाड़ियों को सीज किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर अमराराम मीणा ने यह जानकारी दी। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के काचोली के धरकावजी मंदिर के पास आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से पशुपालक के 4 ऊंटों की मौत हो गई। भड़ियाना थाना में पिछले 1.5 साल से सेवाएं दे रहे कांस्टेबल जेठाराम का भड़ियाना से बाड़मेर तबादला हो गया। ग्रामीण और थाना स्टाफ ने उन्हें विदाई दी। दौसा के सिकराय में अवैध हथियार को लेकर सिकंदरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ युवक को धर दबोचा। सिकंदरा एसएचओ कमलेश मीणा के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज सोमवार को होगा। विधायक मीना कंवर और पीसीसी सदस्य उमेश सिंह राठौड़ इस दौरान मौजूद रहेंगे। झालावाड़ में रायपुर पुलिस ने रायपुर झालरा पाचन मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। कोटा के इटावा 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। ज्योति इवेंट के कलाकारों ने जोरदार प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व के दौरान 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। सीकर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवाओं के साथ जिले के कई कस्बों में बारिश का दौर देखने को मिला। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र शिशु अस्पताल के बाहर सास बहू को अज्ञात महिलाओं ने बाथरूम में उलझा दिया। सोने की चेन पर हाथ साफ कर फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित महिला ने कोतवाली जाकर मामले की रिपोर्ट दी। धरियावद विधायक नागराज मीणा की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री गहलोत ने धरियावद को बड़ी सौगात दी। रेडिया मंगरी वन विभाग की 5 बीघा जमीन का नए हॉस्पिटल के लिए आवंटन करवाया गया है।
प्रतापगढ़ में गायों में लंपी संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिकवरी का आंकड़ा संक्रमण की तुलना में काफी कम है। ऐसे में प्रशासन और पशुपालन विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में फिर से मानसून सक्रिय, कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। कहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। राजसमंद में प्रज्ञा विहार में जैन समाज का मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया ने। नागौर के कुचामन में गौ सेवा गायों में चल रही लंपी बीमारी से बचाने के लिए आयुर्वेदिक इलाज कर रहे युवाओं ने हजारों औषधि लड्डू बनाकर गौशाला में बांटे। राजसमंद में गौवंश में लंपी बीमारी का कहर जारी। जिले भर में 14,000 से ज्यादा गौवंश लंपी बीमारी से ग्रसित। इलाज के बाद 3,000 गौवंश सही हो गए हैं। प्रतापगढ़ शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर पर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह हुआ। कॉलोनी के भक्त मंडल सदस्य विवेक उपाध्याय ने इस बारे में जानकारी दी। जोधपुर की देवनगर थाना पुलिस ने ठगी के 7 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर आगरा सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया। 1 साल पहले देवनगर थाने में 50 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला दर्ज किया गया था। अजमेर के ब्यावर में सड़क हादसे में घायल हुए सेना के जवान का निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार सुबह सैनिक की पार्थिव देह ब्यावर पहुंची। सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर विदाई की गई। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के कलासिया गांव में बिजली गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। मृतका खेत पर काम कर रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर के ब्यावर में रतनपुरा झूठा सुहावा गांव में युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर के नाचना में 80 टीमों के 902 खिलाड़ियों के किट दिए गए। नाचना के विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने जानकारी दी। कुल 80 टीमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भीलवाड़ा में लंपी महामारी के दौर में गौवंश को बचाने के लिए सिंधी समाज ने नई पहल की। रोग रोकथाम के लिए अंशदान देने का निर्णय लिया। साथ ही हर स्तर पर गौवंश को बचाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का भी वादा किया। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये दोनों युवक शुभम और प्रद्युमन सिंह देवली के रहने वाले हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए बाइक की चोरी किया करते थे। सीकर के फतेहपुर में लंपी का कहर देखने को मिल रहा है। बीहड़ की ड्रोन से ली गई तस्वीरें उसकी हकीकत बयान कर रही है। लंपी संक्रमण से मृत गायों के शवों के सही निस्तारण के बजाय खुले में ही फेंका जा रहा है। बाड़मेर जिले की बेटियां लगातार हर क्षेत्र में आगे आकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में आदिवासी एसटी वर्ग की बालिका ने हाल ही में जारी हुए नेट के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक में 425 पर स्थान हासिल किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना। भाजपा नेता भूपाल सिंह बड़ला के अलावा विभिन्न नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 सितंबर को नावा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीकर के गांव में मेला देखने गए एक बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया। बच्चों को आइसक्रीम खिलाने का झांसा दिया गया। कुकर्म में सफल न होने पर आरोपी ने बच्चे पर चाकू से वार किया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। देखते देखते सड़कों पर पानी ही पानी नजर आने लगा है। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में युवा शक्ति मंच राजस्थान की ओर से शांतिपूर्वक वाहन रैली निकाली गई। रैली में 3 से 40 हजार के करीब लोगों की भीड़ शामिल रही। भरतपुर के पटपरा मोहल्ला स्थित अम्बेडकर भवन में जिला जाट महासभा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने शिरकत की। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने माता पिता से माफी मांगते हुए पढ़ाई में मन ना लगने का जिक्र किया। सीकर के रामगढ़ में श्राद्ध के अवसर पर भोजन करने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए। 22 बीमार व्यक्तियों का रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। झुंझुनू शहर के गुड़ा मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाली के जतारण में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। जीप से 90 पेटी अवैध शराब जब्त की। चालक और एक अन्य साथी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। बूंदी के कापरेन में तेजाजी महाराज मेले में म्यूजिकल ग्रुप की ओर से स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम रात 3 बजे तक चला। पाली शहर के राम रहीम कॉलोनी में अचानक वाहन की
मकान की बालकनी गिर गई। गनीमत रही कि बालकनी गिरने के वक्त घर पर कोई सदस्य बाहर नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। जोधपुर में लंपी रोग रोकथाम के लिए भामाशाह भी आगे आ रहे हैं। राज नर्सिंग केयर के डॉक्टर शंकर जांगिड़ और उनके सहयोगी 1.5 महीने से निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। करीब 500 गायों को इंजेक्शन लगाए गए। 2000 गौ माता को औषधि लड्डू बनाकर खिलाए गए। नागौर की मेड़ता सिटी में धनेरिया बजरी रॉयल्टी नाके पर कार्मिकों पर हमला कर तोड़फोड़ की गई। साथ ही जसनगर बजरी कंटेनर ऑफिस में आग लगा दी गई। इसे लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। नागौर की रियांबड़ी से बीजेपी का शिष्टमंडल जयपुर पहुंचा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी से शिष्टाचार भेंट की। बड़ाइली सरपंच ठाकुर अभय सिंह राठौड़ ने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू भी करवाया। अलवर के राजगढ़ में वर्ल्ड विजन इंडिया के कैंप प्रोजेक्ट के तहत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला हुई। संस्था की ओर से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जयपुर में गांधीनगर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित 3 दुकानों में चोरी हो गई। गले से हजारों रुपए चुरा कर ले गए चोर और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। अजमेर के सावर में छेड़छाड़ की घटना के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अजमेर कोर्ट में पेश किया, जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। नागौर के डीडवाना में कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र चौधरी के सहयोग से स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं को सीवरेज प्रणाली के बारे में बताया गया। उदयपुर के बड़ी तालाब में नहाने गया एक युवक अचानक से डूब गया। सिविल डिफेंस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। डूबने वाले युवक की पहचान बड़ी गांव के लोग दमेती के रूप में हुई। जोधपुर के कुड़ी बगतासिनी हाउसिंग बोर्ड ने पौधे लगाए। राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 2 सेक्टर भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक में पौधारोपण हुआ। सवाई माधोपुर के लंपी वायरस अब दुधारू पशुओं पर कहर बनकर टूट रहा है। सवाई माधोपुर में भी लंपी वायरस अब फैल रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा गोवंश लंपी की चपेट में आ चुके हैं। 50 से ज्यादा गोवंश काल के ग्रास में समा चुके हैं। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक जब्त की गई। सेंपऊ में राजकीय कॉलेज के निर्माण को लेकर जमीन के विवाद का मामला 5वें दिन सुलझ गया। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी की समझाइश रंग लाई। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान से सहमति बन गई है। कोटा के रामगंज मंडी में गौसेवकों की सूचना पर सुकेत पुलिस ने कार्रवाई की। 2 ट्रकों में भरा गोवंश पकड़ा। ट्रक जयपुर से तमिलनाडु जा रहे थे। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। माली सैनी समाज 12% आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन करने जा रहा है। 12 तारीख को समाज के लोग रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गापुरा के राजस्थान समग्र सेवा संघ परिवार में स्थित गोकुल भाई भट्ट की समाधि स्थल की साफ सफाई की गई और श्रमदान किया गया। जयपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 30 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक कौशल सत्यार्थी ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। जयपुर के सांगानेर में लोग बदहाल सड़कों से परेशान है। बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या से परेशान लोग शांतिपूर्ण तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। लोग जेडीए नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। झालावाड़ में एक शख्स ने युवती को 2,20,000 में बेच दिया। दरअसल आरोपी युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और मध्य प्रदेश जाकर बबलू नाम के शख्स को बेच दिया गया। सिरोही में ब्रह्म कुमारी शांतिवन में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 दिवसीय सम्मेलन में विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। 12 के सिसवाली कस्बे में घोड़ल्ले और नाग का एक साथ एक कटोरी में दूध पीने का मामला सामने आया। दरअसल तेजाजी के थानक पर घोड़ल्ले और नाग द्वारा एक साथ एक कटोरी में दूध पीने का वाकया सामने आया, जिसके बाद लोगों ने तेजाजी महाराज के थानक पर तेजाजी महाराज का जागरण किया।